नमस्कार, मैं आकाश अवस्थी आप सभी का रेशो की 5वीं क्लास में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। पहले मैं 4 वीडियो डाल चुका हूं। टॉपिक वाइज़ वो वीडियोज़ आई हैं आपके लिए। पहले बेसिक मनी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, सिक्के कैसे बाँटने हैं और इसी तरीके की कुछ बेसिक वीडियो को लेते हुए ये सॉरी चा चौथा पार्ट है, 3 वीडियोज़ मैं डाल चुका हूं। ये चौथे पार्ट की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर और इसमें मैं आपको रेशो के आगे के 10 क्वेश्चंस के बारे में यहाँ बताने वाला हूँ, जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। आप देखोगे यहाँ पर पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है अभी के लिए। देखो, अब ये सवाल ईज़ी है, यहाँ से थोड़ा-सा ईज़ी सवाल है, शुरुआत में ईज़ी सवाल लेंगे और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लेवल को बढ़ाते चलेंगे। पहला सवाल कह रहा है कि 3 संख्याओं में देखो पूरा सवाल नहीं पढ़ना आपको, थोड़ा-सा सवाल पढ़ना है। अच्छा ये रेशो वाला चैप्टर जो है वो आपके लिए बेस चैप्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसको पढ़ते हैं। 3 संख्याओं में से जो भी बच्चा बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना चाहता है, वो इस चैप्टर से शुरू करे और मैथ में धीरे-धीरे अपनी पकड़ बनाए। यहाँ से आपको लैंग्वेज सीखने को मिलती है, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं। तो ये चैप्टर बड़ा ख़ास है। कह रहा है कि अंत तक वीडियो देखना आप। कह रहा है 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है और तीसरी संख्या की 3/4 भी है। ये जो दूसरी संख्या है ना, ये तीसरी की 3/4 भी है और पहली की 1/3 है। अब 3/4 है देखो तीसरी की, तो तीसरी अगर मान लो 4 होगी, तो इसका 3/4 यानी कि कितनी होगी? 3 होगी, ऐसे। और ये दूसरी जो संख्या है ना, वो पहली का 1/3 है, तो पहली का 1/3 है। किस संख्या का 1/3 3 होगा? 9 का 1/3। ये डायरेक्ट ही आप रेशो निकाल सकते थे। हालाँकि ये प्रो लेवल की बात है कि मैंने यहाँ डायरेक्ट ही निकाल लिया है। आप दूसरी संख्या पहली का 1/3 थी, तो आप लिखोगे दूसरी संख्या पहली का 1/3 थी, ये और दूसरी संख्या जो है, वो तीसरी का तीसरी संख्या का 3/4 भी है। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकालेंगे, यहाँ से सेकंड और थर्ड का रेशियो निकालेंगे, फिर कंबाइन करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का रेशियो ये आ जाएगा। जैसा कि मैं आपको कंबाइन करना सेकंड क्लास में सिखा चुका हूँ, ठीक है? यहाँ कह रहा है कि यदि तीनों संख्याओं का औसत 112 है, अब इनका एवरेज निकालें। 9 यूनिट बोल सकते हैं अभी आप, यूनिट में चलने दो अब इन्हें, यूनिट में चलने दे रहे हैं हम, तो थोड़ा जल्दी आसान हो जाएगा अपने लिए। तो 4 और 3 7 और 9 9 7 और 9 16 16/3 इनका औसत होगा और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? इसकी वैल्यू दी हुई है 112। 16 से कैंसिल करो 7 बार और 1 यूनिट की वैल्यू निकालो 21। 3 गुणा 7 करने पर 21 आएगी 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 21 आएगी। अब यहाँ से कह रहा है कि 1 यूनिट की वैल्यू 21 है, तो सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो 21 से गुणा करने पर 63 ही करेक्ट आंसर है। ये इतना ईज़ी सवाल है, आप आसानी से कर सकते थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा है कि नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीजेस बाय 5 इज इक्वल टू द इट्स थर्ड पार्ट डिक्रीजेस बाय 7। एक नंबर है, कोई भी नंबर मान लो x का 1/5 अगर 5 बढ़ा दिया जाए, 5 बढ़ा दिया जाए और उसी नंबर का 1/3 अगर 7 घटा दिया जाए तो संख्याएं बराबर हो जाती हैं। तो संख्या का आधा x/2 का मान आपसे पूछ रहा है, बताओ क्या है? सवाल ऐसा है। तो अब आप क्या करोगे? -7 को इधर ले आओगे तो 12 हो जाएगा और x/3 में से माइनस करोगे x/5। अब जो बच्चे ये फैक्टर को फ्रैक्शन को सॉल्व करना जानते हैं, वो क्या करेंगे? क्रॉस में मल्टीप्लाई करके 5x में से 3x घटाएंगे, 2x बटे और 5 और 3 का गुणा 15 यहाँ आ जाएगा। तो 2x बटे 15 बराबर 12 आएगा। 2 से घटेगा कितनी बार? 6 बार। तो x की वैल्यू 15 गुणा 6 करने पर 90 आ रही है। 90 का आधा हमसे पूछ रहा है, तो 45 ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, ये सवाल भी कई बार स्टूडेंट से नहीं होता है। जो बिल्कुल ही शुरुआत में जिन्होंने अभी तक मैथ नहीं पढ़ी है ना, वो लोग भी ये वीडियोस देख के समझ सकते हैं कि कैसे एक-एक सवाल को क्रैक किया जाता है। बड़े ही आराम-आराम से धीरे-धीरे, कोई समय की हमारे पास में कमी नहीं है और आप कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ते रहो, सीखते चलो इसमें। कह रहा है कि 3 संख्याएँ लगातार, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। 3 संख्याएँ हैं जिनका अनुपात दिया हुआ है 4, अनुपात 5, अनुपात 7।
और उनके वर्गों का योग 15,210 है। अब देखो वर्गों का योग ये मत कर देना 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर डायरेक्ट ही। अब यहाँ पर के लेने की जरूरत है, के लेने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब इनका स्क्वायर करेंगे 4 के का स्क्वायर, 5 के का स्क्वायर और 6 के का स्क्वायर, 7 के का स्क्वायर, तो इनका जोड़ जो है, इनका योग जो है वो 15,210 के इक्वल दिया हुआ है। तो आप कहोगे कि 4 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर प्लस 25 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ रही है 15,210 के बराबर। तो ये आएगा 16, 25, 41 प्लस 49, 90 के स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 15,210। जीरो से जीरो कैंसिल, 9 से कैंसिल करते हैं, 9 से एक बार 6, 62 में 9 से 6 बार और 9 से 9 बार, 9 नाम 81। तो के स्क्वायर का मान ये आती है, के की वैल्यू कितनी आई है 13 निकल के आ गई है। के की वैल्यू 13 निकालना बहुत जरूरी था। कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग बताओ क्या है। तो तीनों संख्याओं का योग है 4 और 5, 9 और 7, 16। तो 16 के इनका टोटल है, के की वैल्यू 13 आई है, तो 16 गुणा 13 करने पर 208 आपका आंसर क्या आपको दिख रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। हाँ, अब अगला सवाल है। ये खूबसूरत सवाल आपको दिख ही रहा होगा, थोड़ा सा लेंदी भी दिख रहा होगा, प्यारा सा सवाल है। चलिए कैसे करेंगे, इस सवाल को नए पेन से करते हैं एक बार। पिंक कलर का पेन तो है यार यहाँ, एक और पेन लेते हैं यार कोई। ये वाला पेन ठीक है। कह रहा है कि इन ए टूर्नामेंट रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन हु वॉन द प्राइज इज 3:2:4। जो मेल, फीमेल और बॉयज का जो रेशियो है, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन का रेशियो है, लिख दो आप, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन का जो रेशियो है वो आपको दिया हुआ है 16:15:17, ये दिया हुआ है। वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, मैंने गलत लिख दिया यार। इसको मिटाना पड़ेगा। तो 3, अरे यार, 3:2:4 में इनका रेशियो है। और पुरुषों, सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों द्वारा जीते गए पुरस्कार की राशि का जो अनुपात है वो 16:15:7 है। जो टोटल पैसा जो गेन किया गया है वो 16:15:7 है। पुरस्कार जीतने वाली महिलाओं की संख्या 12 है, ये वैल्यू दे दी है, महिलाओं की संख्या 12। और जो टोटल पैसा जीता गया वो ये है, सभी पुरस्कार की कुल राशि इतनी है, तो एक महिला द्वारा जीते गए पुरस्कार की राशि बतानी क्या है। तो महिलाओं के हिस्से में आया कितना है, महिलाओं के हिस्से में आया 15। कितना आया 15। टोटल कितना है 16, 15, 31, 17, 48 में से, तो कितना आएगा 76800। ये हम लिखेंगे यहाँ से, और ये कैंसिल होगा 16 से 3 बार और 16 से 16×4 = 64, 12, 16×8 = 88, 48 बार, 3 से 5 बार कैंसिल होगा, तो 48 गुणा 5 करने पर 24,000 रुपये सारी वुमेन के हिस्से में आया होगा। तो 12 वुमेन है, 12 वुमेन के हिस्से में 24,000 आया, तो एक वुमेन के हिस्से में पूछ रहा है, तो एक वुमेन के हिस्से में 2,000 रुपये निकल के आ जाएगा। एक महिला द्वारा जीत गए पुरस्कार की औसत राशि या एक महिला का जो पैसा है वो पूछ रहा है, तो 2,000 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिख गया है अभी के लिए। जो पहला सवाल है, ये वाला सवाल, सुमित ने कुल 145 जैकेट बैंगनी, नीले और गुलाबी रंग के खरीदे हैं। उसके द्वारा खरीदे गए बैंगनी, नीले और गुलाबी कोटों की संख्या का अनुपात 5.4:4.8:7.2 है। कौन कौन से, पर्पल, ब्लू और पिंक। ठीक है, इनका रेशो दिया हुआ है 5.4 रेशो 4.8:7.2। अगर मैं इसको 6 से काट दूं, 0.6 से काटूंगा मैं, तो 0.6 से काटूंगा तो 9 बार, 0.6 से काटूंगा तो 8 बार और 0.6 से काटूंगा तो 12 बार कट रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में संख्या आ गई
जैकेट्स की, और कह रहा है कि प्रत्येक बैंगनी, कह रहा है कि एंड द रेशो ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच पर्पल ब्लू एंड पिंक जैकेट इज 32 रेशो 36 रेशो 25। ही इफ ही स्पेंड टोटल 8,000 नहीं 86,800 रुपीज। कह रहा है कि रेशो बिटवीन कॉस्ट ऑफ ईच तो नहीं है यहाँ पर, ईच हटा देना, ठीक है। पर्पल ब्लू एंड पिंक जैकेट का जो रेशो है वो 32 था, 32 रेशो 36 रेशो 25 है, ठीक है। यहाँ से ईच हटा देना, ये वाला प्रत्येक शब्द हटा देना। बैंगनी, नीली और गुलाब जैकेट में लागत मूल्य ये है। तो नीले रंग की जैकेट का लागत पूछ रहा है क्या है, जैसा अभी मैंने सवाल करवाया था वैसा ही है। तो ब्लू रंग की जो जैकेट है इसमें कितनी वैल्यू है, 36 अपॉन, ये इनका टोटल करो देखो, 36 प्लस 32 68 प्लस 25 93 इंटू में 86,800 यहाँ पर वैल्यू निकल के आ रही है। तो ये ब्लू है, तो एक ब्लू का कीमत पूछ रहा है आपसे क्या है। देखो अब 145 जैकेट थी, टोटल 145 जैकेट थी, उनको अगर हम ब्लू की संख्या निकालें तो 12 और 8 20 29 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में आ रही है। यहाँ से 145 तो एक की वैल्यू 5 आ रही है, इसका मतलब 8 की वैल्यू आ रही है 5 गुना करके 40। तो 40 जैकेट, 40 ब्लू जैकेट का मूल्य ये है। तो एक का मूल्य निकालने के लिए 40 से भाग देना पड़ेगा। बस यही आपका आंसर होगा, यही आपको निकालना है अभी के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ 3 से कैंसिल कर दोगे 12 बार, 3 से कैंसिल हो जाएगा 31 बार, 31 से डिवाइड करेंगे इसको तो 28 बार, 28 ये 84 और 2 86, ठीक है। 28 बार कैंसिल हो रहा है और 0 से 0 कैंसिल होगा 4 से 7 बार, तो 12 गुना 7 84 यानी कि 840। डी ऑप्शन आपको करेक्ट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका आंसर है, ठीक है। वेरी गुड। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मयंक गेव 17,920 टू हिज 5 daughters, 6 sons and 7 friends। देखो 5 तो इसकी बेटी है, 5 बेटी के लिए 5 डॉटर, 6 सन यानी कि 6 बेटे और 7 फ्रेंड्स, इनको सबको टोटल मिलाकर 17,920 रुपये इसने दिए हैं। सबका पैसा ही इतना है, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ ईच डॉटर गेट्स 5/4 टाइम्स ऑफ द शेयर ऑफ ईच सन। डॉटर और सन के बारे में दिया है कि डॉटर पुत्र का 5/4 लेती है, तो ये रेशो आपको बनाना आना चाहिए कि डॉटर जो है वो सन का 5/4 है। डॉटर इक्वल टू सन का 5/4 आप ऐसे लिखोगे, तो डॉक्टर अपॉन सन आने पर 5 रेशो, डॉटर अपॉन सन आने पर 5/4 हमारे पास रेशो निकल के आ जाएगा। इसके बाद क्या कह रहा है कि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक पुत्र के हिस्से से इतना गुना मिलता है, प्रत्येक मित्र को प्रत्येक बेटी के हिस्से का 3/5 मिलता है। अब जो फ्रेंड है वो डॉटर का 3/5 लेता है, डॉटर का 3/5 लेगा, तो 5 का 3/5 यानी कि 3 लेता है ये, क्लियर है। तो आप यहाँ पर x लगा सकते हो कि एक डॉटर को 5x मिलते हैं, तो एक सन को 4x और एक फ्रेंड को 3x मिलते होंगे। यहाँ वैल्यू पुट करो, डॉटर की जगह 5x, यहाँ सन की जगह 4x और फ्रेंड की जगह 3x जैसी पुट करोगे, तो ये हो रहा है 25 और 24 49 प्लस 21 90, x की वैल्यू 17920, ठीक है। तो 5 25 और 24 49 और 21 ये 70 है यार, है ना। ये कितना है, 70 है, गड़बड़ जोड़ दिया मैंने। 0 से 0 कैंसिल होता हुआ देख रहा है, 7 से 25 बार 4 बचेगा 6 बार 256। x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, x की वैल्यू आ रही है 256, ठीक है। x की वैल्यू 256 आ रही है। तो प्रत्येक बेटी को कितना मिलता है, तो प्रत्येक बेटी को मिलता है 5x, तो 5x की वैल्यू निकालना है, तो 256 गुणा 5 करने पर 1280, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा, यही आपका उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये भी काफी खास सवाल है, एक बार सवाल को जरूर ट्राई करना आप। देखो मैंने बोला टॉप 10 क्वेश्चन तो टॉप 10 ही क्वेश्चन है, और ऐसी सीरीज देखने के बाद में आपका रेशो वाला चैप्टर बहुत ही तगड़ा हो जाएगा। ये सवाल वो हैं जो एग्जाम में आपको परेशान करते हैं। ऐसा कोई भी सवाल मैंने नहीं उठाया जो आपको कुछ सिखाए नहीं, हर सवाल कुछ ना कुछ सिखा रहा है, तो पढ़ना बहुत जरूरी है यहाँ पर।
चलिए पहला सवाल ये वाला, पहले इस सवाल के बारे में देखते हैं। पहला सवाल मैं बार-बार बोल देता हूँ। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ इज़ 5:7 एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स of 2 rupees and 5 rupees is 21:16 and the total amount in the bag is rupees 6,850. If the number of 1 rupees, 2 rupees and 5 rupees stolen from the bag is in the ratio 5:2, 7:3 and 8:3 respectively as compared to original number of coins, then find the amount of money still remaining in the bag. पूरा पढ़ने के बाद में कुछ मजा नहीं आता सवाल को, मैं तो नहीं पढ़ता भाई, आप पढ़ो तो पढ़ो। 1 रुपए 2 रुपए के सिक्कों का अनुपात 5:7 है, ये दिया हुआ है। और 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है 21:16। तो 1 रुपए के कॉइन है कुछ 2 रुपए के कॉइन है और कुछ है 5 रुपए के कॉइन। इनका रेशो दिया हुआ है 5:7, अलग पेन से लिखने में मजा आएगा। ये दिया हुआ है आपको 5:7 और ये दिया हुआ है आपको 21:16। कंबाइंड आप कर ही लोगे, या इसको 3 से गुणा कर दूं ना मैं, तो ये 21 हो जाएगा, तो बात बन जाएगी 15:21:16 में 1, 2 और 5 रुपए के सिक्के हैं। देखो अब 1 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के, 2 रुपए के और 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो हैं 15:21:16 में। ठीक है, इतने हैं अभी फिलहाल। और बैग में कुल राशि जो है वो अभी 6,850 रुपए फिलहाल। तो यहां से आप निकालोगे अगर सवाल को, तो आप कहोगे कि यार 15x मान लें, x मान लें, x मान लें, तो 15x रुपए ये हो गए, 42x रुपए ये हो गए और 80x रुपए ये हो गए। इन सब का मान 6,850 है अभी फिलहाल। कह रहा है कि अगर यदि बैग से चोरी हुए 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का मूल सिक्का की संख्या से तुलनात्मक जो रेशो है वो 5:2, 7:3 और 8:3 है। देखो 5:2 चोरी हो गए, तो चोरी हुए हैं कितने, 2/5 हिस्सा चोरी हुआ एक तरीके से, मतलब 5 था पहले, तो अब 2 रुपए चोरी हो गए, तो 5 की वैल्यू 15 है, तो 2 की वैल्यू यानी कि 6 सिक्के चोरी हो गए। 5 का 2/5 हिस्सा चोरी हो गया, तो 3x 6x चोरी हो गए, तो शेष जो बचे हैं अभी वो बचे 9x। इसमें से 3/7 हिस्सा, 7 में से 3 चोरी हो गए, तो ये 6x चोरी हो गए, तो 36x बचे यहाँ पर। और 3 बटे सॉरी 3/8, 3/8 निकालेंगे तो 30 चोरी हो गए, 3/8 यानी कि 30 चोरी हो गए, तो 50x बचेंगे ये। तो पैसा कितना बचा है, 50 और 36, 86 और 9। अब देखते हैं, तो बैग में अभी शेष राशि पूछ रहा क्या है, तो पहले वाली राशि दे रखी है और अब बचा है 50 और 36, 86 और 9, 95x हमारे पास में वैल्यू बची हुई है। पहले कितनी थी, 80 और 40 120 और 15 135 और 2 137। पहले 137 थी और अब 95x बची है, तो 137 से भाग दे लो, इसमें 5 बार भाग जाता हुआ दिख रहा है। 50 गुणा 95 हमको करना पड़ेगा, तो ये 4750 करेक्ट आंसर आएगा। 4750 करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें 4760 लिखा हुआ है, लेकिन इसको 4750 आप कर लेना। 4750 आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि 50 गुणा 95 करने पर 4750 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये प्यारे बच्चों, एक और सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन सवालों की ये सीरीज है। एक बार आप करके देखो, कुछ ना कुछ हमको हर सवाल में जरूर सीखने को मिलेगा। ये अब तक की वीडियोज में, जो भी रेशो की वीडियोज हैं, उसमें सबसे उत्तम क्वालिटी के सवाल अभी तक रखे गए हैं। और एक एक एग्जाम चुनिंदा, एक एक सवाल जो है वो एग्जाम के लिए चुनिंदा है, मतलब चुन चुन के मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। 6,995 रुपए की एक राशि किस किस में बांटी गई है, शांति, पूरा नाम ही लिखना पड़ेगा, सुनीता और सुमन में बांटी जाती है।
और अगर कह रहा है कि यदि शांति, सुमन और सुनीता के हिस्सों में अगर हम 190, 160 और 270 कम कर दें, जैसे इसका जो भी पैसा है, इनका जो भी यहाँ पर पैसा है, एक मिनट, इनका जो भी पैसा यहाँ पर है, इनका जो भी पैसा यहाँ पर है और इनका जो भी पैसा यहाँ पर है, अगर इनके हिस्सों को मैं 190 कम कर दूं, 160 कम कर दूं और 270 कम कर दूं, तो जो नए हिस्से आएंगे, ठीक है, उनका रेशो आपको दिया हुआ है बेसिकली, वो दिया हुआ है 17:21:13, ये दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, टोटल में से कितना पैसा कम हो गया होगा यहाँ पे? अगर इनका हिस्सा, इसका हिस्सा 190 कम हुआ है, इसका 160 कम हुआ, तो 29 और 16 35x, 35 और 27 टोटल 520 हिस्सा कम हुआ है। ठीक है, नहीं 520 नहीं, 620 हिस्सा कम हुआ है रेशो में। तो 620 हिस्सा कम करेंगे इसमें से, 7 6 13 और 9 22, हासिल 5 2 7, सॉरी 4 और 1 5 और 1 6, 620 कम होगा। तो यहाँ जो टोटल हमारे पास में पैसा हो जाएगा वो इससे 620 कम, यानी कि 6375 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 17 और 21, 38 और 13, 41 यूनिट की वैल्यू, 41 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में आ रही है 6375। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 41 से एक बार भाग गया, बचा कितना 22, 227, 41 से भाग देंगे, इसमें 5 बार भाग जाएगा और 5 बार भाग देने पर ये 205 होगा, 25 बचेगा और 255 में 20 बचेगा, 205, 22 बचेगा ना। 51 है यार, ये गड़बड़ कर दिया ना। 38 और 13 51 यूनिट है ये, कैलकुलेशन में हो जाती कई बार, कोई बात नहीं। 51 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 6375। 17 से काट लो, 17 से 3 बार, 17 तिया 51, 12, 12 17 7 119 और 17 5 85। 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 125। कितनी आ रही है? 125। अरे भाई 125 आ रही है। तो शांति का हिस्सा निकालना है, तो शांति का हिस्सा कौन सा है? शांति का हिस्सा कौन सा है? शांति का हिस्सा ये है। तो 125 से इसको गुणा करना पड़ेगा ताकि शांति का अब नया हिस्सा आ जाए, और फिर उसमें 190 जोड़ना पड़ेगा ताकि पुराना हिस्सा आ जाए। प्रारंभिक कुल राशि बतानी क्या है, तो 17 गुणा 125 करने पर 2125 ये आ रहा है, और उसमें 190 और जोड़ दें। 2125 में देखो एक बार लेफ्ट में ले लेता हूँ, 2125 आ गया था ये, और 2125 में मैं अगर 190 ऐड कर दूं तो 2215, 2000 सॉरी 190 जोड़ दूं मैं तो 200 जोड़ेंगे तो 215, 315। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, 2315। ठीक है, ये है बेहतरीन क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन की श्रेणी में यह सवाल लिखा जाएगा आपके लिए। पूरा सवाल आप अभी फिलहाल स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अगला सवाल। माधवी ने 12,800 रुपए को अपनी 3 बेटियों ए बी सी को इस रेशो में बांटा है। ए और बी द्वारा प्राप्त राशियों का अंतर 640 है, तो बी और सी द्वारा प्राप्त राशियों का अंतर बताना क्या है? देखो, ए और बी के द्वारा प्राप्त राशि के बीच का अंतर कितना है? 640। यहां कितना अंतर आ रहा है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर हमारे पास में 640 आ गई है,
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 320। ABC 320 गुणा 13 कर लेंगे, 320 गुणा 15 कर लेंगे, तो 320 गुणा 15 कर देता हूं मैं, 4800 आ रहा है ये, और 640 कम है इससे, तो 4160 वैल्यू आएगी। ये 13 से गुणा करें 39, हाँ, और 2 41, 4160 ही आएगी। तो अब आप कहोगे कि 8960 रुपए तो ए और बी के पास ही आ गए, तो सी के पास कितना आएगा 12800 माइनस 12800 माइनस 8960, तो ये आया 40, और 127 रह जाएगा ये फिर। 127 में से 89 माइनस करेंगे, 27 और 11 38, 3840 पैसा हो जाएगा ये। तो बी और सी के बीच में अंतर पूछ रहा है क्या है, तो बी और सी के बीच में अंतर 960 रुपए का है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक और सवाल है आपके सामने। ठीक है, ये सवाल आप स्वयं करना और कमेंट में मुझे आंसर करके देना कि क्या इसका आंसर आ रहा है। बहुत ही इजी सवाल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से आपको करना है। Q की राशि P से 250 कम है, तो Q और P के बीच में एक रिलेशन यहाँ पर दे दिया है। N की वैल्यू एक तरीके से 250 दे दी है, तो 250 यहाँ पर N की वैल्यू रखने पर 750 वैल्यू ये आ जाएगी। R की राशि से 125 ज़्यादा है Q की राशि, R की राशि से 125 ज़्यादा है Q की राशि, किसकी, Q की राशि 125 ज़्यादा करेंगे हम यहाँ पर, तो वो 875 वैल्यू आ जाएगी। ये वाली 875 वैल्यू आएगी। और Q की राशि P से 250 कम है, तो Q की राशि 250 250 इसमें बढ़ा देंगे, तो 1125 शायद वैल्यू आ रही है ये। तो PQR के पास कुल पैसा कितना है 1125 और 875, 2000, तो ये वैल्यू हो गई है 2750। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट ही बता दिया है। चलो अगले सवाल आपके सामने रखेंगे। ये आपको कमेंट में आंसर करके देना है कि क्या इसका आंसर आता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।